हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास खुशबू CSC क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डिफिनेशन लिख रखा है, टू सिक्योर आवर डिजिटल डेटा आर इंफॉर्मेशन कंप्यूटर नेटवर्क एप्लीकेशन एंड सिस्टम। बेसिकली जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उस चीज़ में इन्वॉल्व होने वाली सारी चीज़ें, चाहे वो डिवाइस हो, चाहे हमारा डेटा हो, चाहे हमारा इंफॉर्मेशन हो, कोई एप्लीकेशन हो, चाहे नेटवर्क हो, उसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना ही हम साइबर सिक्योरिटी कहलाती है। इसमें हम जब साइबर सिक्योरिटी हम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स होते हैं। साइबर अटैक्स मतलब ऐसे अटैक्स जो हमारे सिस्टम को या हमारे डेटा को या हमारे एप्लीकेशन को किसी ना किसी तरीके से हार्म पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है वायरस। बेसिकली एक तरह का मैलिशियस कोड होता है। जब वो किसी यूज़र के अंदर जाते या जब किसी यूज़र के सिस्टम में पहुंचता है तो वो क्या करता है, हमेशा जो ऑलरेडी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी कॉपीज़ कर लेता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपका जब सिस्टम इन्फेक्टेड होता है तो उसमें आपके बहुत जो पहले से ही डॉक्यूमेंट्स बने होते हैं उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनने लग जाती है। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जिसमें से वॉर्म्स का मतलब होता है, वर्म जो है वो क्या करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता जाता है। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, इन्फेक्टेड हो गया तो वो उसकी कई सारी कॉपी बनाने लग जाता है। एक टर्म आता है आपका ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, बेसिकली ये क्या करता है, आप एज ए यूज़र को ऐसे एक्ट करेगा जैसे वो बहुत सही है, बहुत ट्रस्टवर्दी अपने आप को दिखाएगा, बट ये क्या करता है, ये भी आपके एप्लीकेशन को, आपके सिस्टम को क्रैश करने का काम करता है। एडवेयर में नाम से समझ में आ रहा होगा, ऐड। इसमें क्या होता है कि जब आप कोई वेबसाइट पे काम कर रहे होते हो तो वहाँ पे कोई ना कोई वेबसाइट आपको खुल जाएगी। फिर क्या करेंगे हम, बहुत फैंसी ऐड आते हैं, हमें कोई ऐड पसंद आ गई तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, अपनी आईडी या अपने पासवर्ड या किसी ना किसी तरह इस ऐड में एंटर करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो आईडी पासवर्ड है या जो हमारी क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो हैकर तक पहुँच जाएगा। उसके बाद हमारा मालवेयर आता है। मालवेयर में भी इसी तरह का ही आपका एक कोड है, जो मैलिशियस कोड होता है, वो आपके यूज़र के किसी एप्लीकेशन में पहुंच जाएगा और फिर वहाँ पे इन्फेक्ट करने लग जाता है। ये है आपका रैंसमवेयर में क्या होता है, बेसिकली आप कोई अटैकर होगा, वो आपके किसी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेगा और फिर आपसे कोई रैंसम मनी या जिसे हम पैसे के फॉर्म में कुछ ना कुछ डेटा, आपसे कुछ ना कुछ पैसे मांगेगा, तो वो आपका आता है रैंसमवेयर में। सेकेंड हम पढ़ते हैं डिनायल ऑफ सर्विसेज। इस नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसी कोई चीज़ जो अपनी सर्विस देने से मना कर देती है। ये तब होता है जब अटैकर किसी सर्विस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट कर देता है, तो उस केस में जो ओरिजिनल यूज़र रहता है उसको वो सर्विस प्रोवाइड नहीं हो पाती है और वो सर्विस हमारे लिए अनअवेलेबल हो जाती है। उसी तरह ठीक इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसमें क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स क्या करते हैं, एक सर्वर पे फोकस करके उस सर्वर पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस है। बेसिकली दोनों लगभग सेम है, तो इसलिए हम दोनों एक में ही लिख दिए हैं। तीसरा है हमारा आता है मैन इन द मिडिल अटैक। इसमें क्या होता है कि जब सेंडर ए और सेंडर बी के बीच कोई कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो बीच में कोई तीसरा व्यक्ति भी होता है जो उस कम्युनिकेशन को सुन रहा होता है या उसको डेटा पता रहता है या डेटा उस चीज़ से ट्रांसमिशन होकर बी तक पहुंच रहा होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फिशिंग जो टर्म आता है हमारा, वो एक जो वर्ड पढ़ते हैं फिशिंग, हाँ ये फिशिंग इसमें क्या होता है, कई सारी मछलियों पे हम किसी न किसी को एक को ट्रैप कर रहे होते हैं। ठीक ऐसे ही फिशिंग में क्या होता है, ये किसी ना वेबसाइट के थ्रू या किसके थ्रू कैसे न कैसे करके वो ऑथेंटिकेशन के पास या यूज़र के पास पहुंचेगा। वहाँ पे क्या करेगा, कुछ ना कुछ लिंक जनरेट करेगा जिससे यूज़र जो है अपनी आईडी पासवर्ड उसमें एंटर कर सके। उसके बाद है हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन में ये होता है कि जब भी कोई यूज़र जो है अपना किसी वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करता है तो जो अटैकर होता है वो बहुत सारे मैलिशियस एसक्यूएल क्वेरीज को जनरेट कर देता है, जिससे यूज़र का आईडी पासवर्ड उस अटैकर तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट है हमारा डीएनएस स्पूफिंग।
स्पूफिंग से हमें समझ में आ रहा है कि स्पूफिंग ऐसा वर्ड होता है जहाँ पे कॉपीज़ की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर हम रील्स वगैरह में देखते हैं कि पहले से कोई वीडियो चल रही होती है ओरिजिनल, और नीचे कोई दूसरा कंटेंट बना के एज सेम उसकी कॉपी करते, डांस कर रहा होता है या सेम उस तरह का ड्रेसअप किया होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पूफिंग। तो डीएनएस स्पूफिंग में क्या होता है, जहाँ पे कोई वेबसाइट ऐसे एक्ट करे कि जैसे वो ओरिजिनल है बट सामने यूज़र नहीं, उसमें डिफरेंस समझ नहीं पाता है, तो उस केस में क्या करता है, वहाँ पे अपनी आईडी या पासवर्ड डालता है, वहाँ से किसी डेटा या इंफॉर्मेशन को अपलोड कर रहा होता है। तो उस केस में क्या होता है, तब अगर दूसरे वेबसाइट तक पहुँच गया या किसी फेक वेबसाइट पर पहुँच गया, तो वहाँ से भी उसके आईडी और पासवर्ड को अटैकर तक पहुँच जाता है। ज़ीरो डे अटैक बेसिकली एक तरह का सॉफ्टवेयर बेस्ड अटैक है। जब कोई सॉफ्टवेयर नया मार्केट में आता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे यूज़र को मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में पता नहीं होता है, तो उसमें अगर सॉफ्टवेयर में कोई नया वायरस आ गया, नया कोई ऐसा हो जाए जिसमें यूज़र जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि क्या ये सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट है या नहीं, या ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है या नहीं, तो वहाँ पे भी क्या हो जाता है कि उसके आईडी पासवर्ड या जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, वो अटैकर तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक बेसिकली ऐसे अटैक जहाँ पे कोई अटैकर बार बार किसी पासवर्ड पे ट्राई करता है। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन है, उसमें पिन वगैरह होता है, तो उसमें क्या करेगा, कुछ पॉसिबिलिटी के थ्रू हमारे मोबाइल फ़ोन को हैक करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है सेशन हाईजैकिंग। सेशन हाईजैकिंग का मतलब ये होता है, सेशन का मतलब बेसिकली ये होता है जब हम कभी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है कि एक सेशन इस्टेब्लिश होता है ताकि सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन हो सके। तो सेशन हाईजैकिंग में क्या होता है कि जब कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है तो कोई अटैकर क्या करता है, उस सेशन को हाईजैक कर लेता है, उसको हैक कर लेता है। ये आता है का यूएसपी अटैक। बेसिकली इसका मतलब होता है पेन ड्राइव के थ्रू अटैक करना। जैसे कभी कभी होता है कि अगर किसी के पेन ड्राइव में कोई अटैक है, कोई वायरस है, तो क्या करता है, वो दूसरा अगर उस पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में यूज़ करेगा तो उससे भी उसका अपना सिस्टम भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये आपका आता है लास्ट है आपका इव्स ड्रॉपिंग अटैक। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी सेंडर या रिसीवर के बीच कोई कम्युनिकेशन हो रहा है या किस तरह का इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है, तो कोई तीसरा व्यक्ति उसको सुन रहा होता है या आपके कम्युनिकेशन के मतलब क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या डेटा पास हो रहा है, उसको सुन सकता है, उसको देख सकता है। तो ये आपका आता है ईव्स ड्रॉपिंग अटैक। इन सब का अटैक्स के बाद हमारा साइबर सिक्योरिटी का जो मेन गोल है, जैसे कि हम मेन गोल के बारे में समझते हैं, तो जो हमारा सबसे मेन गोल है साइबर सिक्योरिटी का, वो ये होता है कि हम किसी न किसी तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी बनाए रखें। ये कैसे हम समझेंगे? सबसे पहले देखते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब ये होता है कि जो कम्युनिकेशन सेंडर ए और सेंडर बी के बीच हो रहा है, वो उस कम्युनिकेशन को, उस डेटा को कोई तीसरा व्यक्ति ना देख पाए, ना जान पाए कि क्या कम्युनिकेशन हो रहा है। ये होता है कॉन्फिडेंशियल का मेन मोटिव। उसके बाद आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि हमारे डेटा में किसी भी तरह का कोई अल्टरेशन ना हुआ हो, किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन ना हुआ हो, तो ये होता है इंटीग्रिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब ये होता है कि जो भी सेंडर है क्या वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, या जो रिसीवर है वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। इन सब चीज़ों को मेंटेन करते हुए हम जो हमारा साइबर सिक्योरिटी का जो मेन गोल होता है, इन तीनों को मेंटेन करना होता है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।